ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। शांतिनाथ हो शांतिकर, शाता शाता शांत, केवल केवल ज्योति में क्लांति मिटे सविधान। सकल ज्ञान से सकल को जान रहे जगदीश, विकल रहे जड़ देह से विमल नमोन्नत शीश। बोले देवादेव श्री शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य समय सागर जी महाराज जी की जय। 4 महीने जल की वर्षा होती है और अभी हम जलगांव में आए हैं। अब वर्षा कहाँ होती है अब यह कह नहीं सकते, लेकिन अभी जलगांव तो आ गए हैं। इन लोगों की भावना थी, कुसुम्बा में भी लोग पहुंचे थे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष वगैरह सब आए थे, पारोला में भी आए थे और नशीराबाद के धरण गांव में भी आए थे। इन सबका भाव तो है कि महाराज जलगांव में ठहरना चाहिए और चौमासा यही होना चाहिए। भावना तो आप लोगों की है, लेकिन हम लोगों को अपनी अनुकूलता देखना पड़ती है। 4 महीने के कैसे क्या होता है उस सबको देख करके ही हाँ और ना कहा जाता है। इसलिए भी ना तो हाँ कहा है और ना कहा है। हमारे आचार्य उनका कहना रहता था, गृहस्थों को प्रवचन देना पर कभी भूल कर वचन मत देना। क्या मत देना? प्रवचन तो देना और वचनबद्ध नहीं होना, क्योंकि ये लोग अपन को वचनबद्ध कर देते हैं और स्वयं फ्री हो जाते हैं। इसलिए गृहस्थों को प्रवचन तो देना है, लेकिन क्या नहीं देना? वचन नहीं देना चाहिए। इसलिए अभी मैं प्रवचन ही दे रहा हूँ, देखो आगे क्या होता है। अभी तो जलगांव में आना हुआ है, मंदिर के दर्शन करके तो लगा है बहुत अच्छा आप लोगों ने प्रसाद किया है। इतना सुंदर भव्य मंदिर, इसके साथ ही साथ मंदिर के दर्शन करके जो वीतरागता की स्थिति दिखी, वो वीतरागता नमन करने योग्य है, सराहनीय प्रशंसनीय है। आप लोग यहाँ जलगांव में महाराष्ट्र में शुद्ध वीतरागता की उपासना करने वाले, हमारा आशीर्वाद है। ये भावना हमेशा निर्मल और पवित्र बनाए रखना और अपने लिए ताली बजा लो। इस बात पर तो हम कहेंगे, इसलिए कहेंगे क्योंकि आप लोगों ने जो है वह वीतरागता की उपासना में अपना तन मन समर्पित किया है, जलगांव महाराष्ट्र में रह करके भी। ये जलगांव है, जल माने पानी होता है। क्या होता है? पानी होता है। पानी बहुत जरूरी होता है जीवन में, कुछ हो या ना हो पानी अवश्य होना चाहिए। व्यक्ति ज्यादा कुछ नहीं कर पाता है, उपवास नहीं कर पाता, तो ये कह देता है भैया आज हम जल ले लेंगे, उसका आधार बन जाता है। और कहते हैं जल भी जीवन होता है और जल ही जीवन है। और आप तो जलगांव में हैं और आप तो वीतरागता की उपासना करने वाले हैं। और जल माने ज्ञान भी होता है, ज्ञान को जल की उपमा दी है। और जो ज्ञान की उपासना करने वाले होते हैं वह वीतरागता की उपासना करते हैं। इसलिए मान करके चलो ये जलगांव अपने आप में बहुत अद्भुत है, ऐसा मान करके चलो। हाँ ये बात अलग है, आप लोग थोड़े दूर दूर रहते हैं, सुनने में आया है, समझ गए ना? दूर दूर रहते हैं, पर मेरा कहना ये, भले आप दूर रहो लेकिन भगवान के गुरु के करीब बने रहो, सब अच्छा होता चला जाएगा।
भौतिक दूरी नहीं होती, समझ गए ना। आत्मिक दूरी नहीं होना चाहिए, आत्मीयता बनी रहना चाहिए, भगवान की भक्ति बने रहना चाहिए, कहीं भी रहो। ईश दूर पर मैं सुखी, श्रद्धा लिए अभंग, ससूत्र बालक खुश रहे, नभ में उड़े पतंग। नहीं समझे आप इसको? क्या सूत्र से बंधी हुई डोर पतंग कहीं भी उड़ती चली है आकाश में, वो खुश रहती है, लेकिन किससे बंधी होना चाहिए? इसलिए ईश दूर पर मैं सुखी, भगवान भले हमसे दूरी पर हैं पर हम सुखी क्यों हैं? श्रद्धा लिए अभंग, हमारी श्रद्धा की डोर भगवान से जुड़ी हुई है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जिसकी श्रद्धा से डोर बनी रहती है वह कहीं भी रहे, दूरी उसको अकड़ती नहीं, वह दूरी महसूस नहीं होती, क्योंकि उसकी श्रद्धा की डोर किससे जुड़ी हुई है? भगवान से जुड़ी हुई है, गुरु से जुड़ी हुई है। वो जहां भी रहेगा हमेशा खुशी रहेगा, कभी वह जीवन में दुखी हो ही नहीं सकता। ऐसे ही आप लोग जलगांव में रह करके भले मंदिर से थोड़ी दूर रहते हो व्यवस्था की दृष्टि से, यदि भगवान के करीब हो तो आपका कोई बाल बांका होने वाला नहीं है। आप अपने आप में अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, निर्मल बना सकते हैं, पवित्र बना सकते हैं। सबकी भावनाएं अपने आप में अलग होती हैं, लेकिन जलगांव वालों की भावना थोड़ी सी अलग है। कह रहे थे महाराज हम लोग थोड़ी डरते हैं, क्योंकि पहली बार इस प्रकार का अवसर हमें मिला था, और अब हो सकता है दूसरी बार हमें प्राप्त हो जाए। साहस आ गया है, मतलब पहले वाले महाराजों ने रास्ता खोल दिया है, ये मान करके आप चलिएगा। आपके नगर में जो पहले आस्तिक सागर जी आदि महाराज रहे, उन्होंने क्या कर दिया? आपका रास्ता खोल दिया है। इसके पहले तो आर्यका पूर्णमती माता जी 97 में है ना, हाँ 97 में आर्यका पूर्णमती जी का चातुर्मास हो चुका है। यहाँ से वो फिर ईचरगंज गई थी, मुझे इतना ख्याल है ना। हाँ, तो सबसे पहले संघ का चातुर्मास आर्यका संघ का यहाँ पर संपन्न हो चुका है। फिर लेटेस्ट अभी आपको चातुर्मास मिला था मुनि महाराज का भी। अब देखो आगे कैसा क्या होता है। भावना भाव आचार्य हमेशा कहते थे, कोई कहता था महाराज हमारे यहाँ चातुर्मास, हमारे यहाँ आना, तो आचार्य कहते थे पुण्य गाढ़ा करो। क्या करो? क्योंकि सामूहिक कार्यक्रम के लिए पुण्य की आवश्यकता पड़ती है। पुण्य गाढ़ा होता है तो अपने आप होता चला जाता है, उपादान को भी खींच लेता है। निमित्त यदि प्रबल होता है तो उपादान को भी अपनी ओर खींचने की क्षमता रखता है। समझ आ रहा है ना? तीर्थंकर जैसे को जब चंदन वाला खींच सकती है, उसका निमित्त अपने आप में प्रबल था। ऐसे आप लोगों का यदि निमित्त प्रबल होगा, सुन रहे ना, उपादान तो है, तो देखो काम हो सकता है, अभी कहा नहीं जा सकता है, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है, लेकिन भावना अच्छी बनाओ। अभी माला में थोड़ी कमी लग रही है, पुण्य में भी थोड़ी कमी लग रही है, पुण्य को बढ़ाने का प्रयास करो, क्योंकि सामूहिक कार्यक्रम के लिए थोड़ी पुण्य की तो आवश्यकता होती है। कहीं भी जाओ, किसी भी क्षेत्र में जाओ, पुण्य के बिना कार्य नहीं होता। आप मनुष्य हुए हैं तो किसके कारण हुए हैं? पुण्य प्रकृति है। आपको जैन कुल मिला तो क्यों मिला? पुण्य के कारण मिला। समझ रहे आप लोग? आपकी भक्ति और उमड़ रही किसके कारण? वो दिगंबर साधु के पंचम काल में दर्शन हो रहे हैं, ये आपके पुण्य का योग मान करके चलो। तो हर किसी को साधु का दर्शन सुलभ नहीं होता। हर गांव में होता तो है, पर अपने गांव में सुलभ नहीं होता। समझ आ रहा ना? देखो आचार्य भगवंत सुने आप लोग, हर गांव नहीं पहुंच पाए, दर्शन तो बहुत से लोगों को हो गए। जलगांव आ पाए कि नहीं आ पाए? नहीं आए, साइड से निकल गए, चौपड़ा से निकल गए थे। हाँ, रणगांव से चौपड़ा इस प्रकार से। इसलिए कह रहा हूँ कि बड़ी मुश्किल से साधु के क्या होते हैं? चरण पड़ते हैं। संसार में सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ा लाभ यदि कोई है तो साधु संगति है। अमोघ वर्ष ने लिखा है, राजेश अमोघ वर्ष ने, का लाभ, संसार में सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो उन्होंने एक ही बात कही, संसार में यदि सबसे बड़ा लाभ है तो वो है साधु संगति।
क्योंकि साधु संगति जिसकी जीवन में मिल जाती है उसे वो सब चीजें अपने आप प्राप्त होती चली जाती हैं। जो साधु संतों से जुड़े होंगे, आचार्यों से जुड़े होंगे, उनके जीवन को आप देख लेना आज उनका जीवन कहाँ से कहाँ पहुंच गया, क्योंकि सारा सबसे बड़ा लाभ, सबसे बड़ी उपलब्धि साधु के चरण है। जिसको मिल जाते हैं समझो उसे सब कुछ उपलब्ध हो जाता है, कुछ खोजने की ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि साधु के चरण में आने से विवेक जागृत हो जाता है। और जब विवेक जागृत होता है तो उन्हें मालूम पड़ता है हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साधु अपने आप में मंत्र होते हैं, मंत्र अंत के चक्कर में ना पड़ो। यदि साधु की भक्ति कर लो तो समझो आपको सबसे बड़ा मंत्र प्राप्त हो गया। इससे बड़ा कोई मंत्र ना था, ना है और ना कभी हुआ है। क्योंकि जब आप लोग नमोकरण पढ़ते हैं ना, नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो अज्ञान, नमो लोये सव, तो उसमें साधु परमेष्टि किस में आ जाते हैं? नमोकर मंत्र में आ जाते कि नहीं आ जाते? तो साधु अपने आप में क्या होते हैं? मंत्र होते हैं। जिन्हें साधु पर भरोसा होता है, सुन रहे ना आप लोग, वो मंत्र तंत्र के चक्कर में नहीं पड़ते, साधु के पीछे हो जाते हैं। समझो उन्हें मंत्र अपने आप प्राप्त हो गया, कहीं से खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए आप लोग चाहो तो इस का लाभ अच्छे से ले सकते हो, बस इतना ध्यान रखना पुण्य को बना करके रखना, पुण्य को कम नहीं करना। जैसे जैसे आपको पुण्य प्राप्त हो रहा है, पुण्य बढ़ता चला जा रहा है। मान लो एक चातुर्मास मिला, आपका पुण्य बढ़ा, है ना, तो दूसरे के भाव आप लोगों के हो गए, चलो अपन दूसरा भी चातुर्मास करा सकते हैं। साहस आपके अंदर जाग गया कि नहीं जाग गया? इस प्रकार से पुण्य को हमेशा बना करके रखना। ये तो आचार्य भगवान की कृपा है कि सारे देश में, आप हर प्रदेश में साधु आपको प्राप्त हो रहे हैं। ये सब आचार्य भगवंतों की कृपा है, वरना पहले दुर्लभ हो गए थे साधु के दर्शन। और पंडित लोग लिख करके चले गए, क्या लिख गए? ते गुरु मेरे और बसो। ते गुरु कौन? जो गुरु हो चुके, जे गुरु नहीं, थे गुरु। क्यों? क्योंकि उनको सानिध्य नहीं था उस समय, साधुओं का अभाव था, पंडित ही पंडित उस समय थे, तो उनको लिखना पड़ा ते गुरु मेरे और बसो। पर अब आप सीना तान कर कह सकते हो ये गुरु मेरे और बसो। आप कह सकते हो जो सामने हमारे गुरु हैं वो मेरे हृदय में बसे। ये सब हमारे आचार्य भगवंतों की कृपा का प्रसाद है कि हम सभी को अभी इस प्रकार के साधुओं की संगति शहरों में भी मिल रही है। मैं जब बेंगलोर पहुंचा तो वहां पर मेरा पहला चातुर्मास था, सुने आप लोग के नहीं, उस कॉलोनी में ज्ञानोदय में, और अपने संघ का पहला चातुर्मास का। वहाँ के लोग भी डरते थे थोड़ा सा, वहाँ पर लोग परिचित नहीं है दिगंबर मुद्रा से, समझ आ रहा ना। महाराष्ट्र में तो फिर भी परिचित हो गए और कर्नाटक में थोड़े थोड़े हैं, लेकिन उस तरफ जो है ना, मैसूर है, बेंगलोर है, उस समय थोड़ा दिगंबर साधु को समझते ही नहीं थे लोग, समझ आ रहा ना। तो लेकिन जब वहाँ पर चातुर्मास उन्होंने घबरा घबरा कर चातुर्मास किया, करवाया था, कैसे करेंगे, कैसा होगा, यहाँ तो माहौल अलग प्रकार का है, सब प्रकार के लोग हैं, कोई श्रद्धावान भी है, कोई नहीं भी है। हमने कहा चिंता मत करना, आचार्य भगवान का नाम लेके कर लो, सब ठीक हो जाएगा। और इतना अच्छा वहाँ पर चातुर्मास हुआ, उनकी भी दूसरा चातुर्मास कराने की भावना बन गई और अगला चातुर्मास वहाँ पर होने के लिए जा रहा है। समझ रहे ना, अभी हम कुछ नहीं बोल सकते, जा रहा है इतना कह सकते हैं, क्योंकि आचार्य जी हमेशा कर जब तक हो ना जाए तब तक विश्वास नहीं कर लेना, समझ गए ना। क्योंकि साधु का हम एकदम विश्वास नहीं कर सकते। साधु भाई किसका खाया पिया किसका इसे साधु के बारे में विहार विहार के मामले में किसी प्रकार का क्या नहीं करना चाहिए, विश्वास नहीं करना। साधु पर विश्वास तो करो, पर साधु के आहार विहार के बारे में विश्वास मत करो, समझ गए ना। श्रद्धा रखो, कार्य भी करो, सारे कार्य करो, एकदम विश्वास नहीं करना चाहिए। जब तक स्थापना नहीं हो जाए तब तक चांस रहते हैं, इसलिए रहते हैं कि हम लोग नेमावर में थे और हमारा दीक्षा का पहला चातुर्मास था, समझ गए, 99 का। तो उस समय क्या हुआ था,
नेमावर में लगभग 11 से 12 सोने को जा रही थी। कलश भी आ गई थी क्योंकि चौदस को क्या थी, स्थापना। सब तैयारियां हो चुकी थी। सब लोगों को पूरा विश्वास हो गया था कि अब तो नेमावर में ही चातुर्मास होगा। दोपहर में मूलाचार्य की क्लास चलती थी। कक्षा हुई। कक्षा होने के उपरांत में आचार्य पास ही था। आचार्य ने पूछा हमसे, क्यों यहाँ से इंदौर कितना दूर है? क्या पूछा? इंदौर कितना दूर है? हमने कहा लगभग 120 किलोमीटर पड़ेगा। फिर बोलते गोमटगिरी। हमने कहा वहां से 15 और ज्यादा ले लो। अच्छा 11 12 13 ऐसा थोड़ा सा जिसने सारा सा किया। फिर मैं बाहर आया। मैंने बाहर आकर कक्ष से महाराजा से कहा बिहार हो सकता, बिहार हो सकता। सब लोगों को मजाक जैसा लगा, हंसी जैसे लगी। तो मैंने कहा हमारे साथ जो महाराज जी थे उस कक्ष में, हमने कहा महाराज ये पुस्तक रख लेना मूलाचार्य की, मैं बाहर जा रहा हूँ, है ना, क्रिया के लिए जा रहे हो, सर्च क्रिया के लिए, बिहार हो सकता है। उनके ऐसे कैसे? हमने कहा जिसने इंदौर का रास्ता पूछा है। और मैं निकल गया बाहर और लौट करके आ रहा था तो यहाँ से आचार्य से जा रहे थे और बिहार हो चुका था। मैंने कहा जिसे नमोस्तु, बोले चलो बिहार हो गया। मैं वहीं को आचार्य के साथ चल दी। समझ आया आपको कि अब 3:30 तक क्लास चली, है ना, और 3:30 के बाद 4 बजे इस प्रकार का बिहार का माहौल बन गया। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? अब बिहार तो हो गया, खाते गांव पहुंच गए। खाते गांव पहुंचने के बाद इतना पानी गिरा, इतना पानी गिरा, समझ गए ना, बहुत पानी गिरा। अब सुबह वहां आहाचर्या हुई। आहाचर्या के बाद आचार्य बोलते हैं, सब महाराज लोगों से बोलते हैं कि देखो सब लोग सामायिक अच्छे से कर लो, 1 बजे उठ जाना। कितने बजे उठ जाना? आचार्य ने कभी नहीं कहा कि तुम लोग कितने बजे सामायिक पर उठना। उस दिन क्या बोलते हैं, हम लोगों को लगा आचार्य जल्दी बिहार करेंगे, क्या बात है। 19 किलोमीटर चलना था। कितना चलना था? 19 किलोमीटर चलना था कन्नौज के लिए। तो हम लोग सोचा रास्ते में कहीं रुकेंगे, लेकिन आचार्य का मंतव्य तो मंतव्य होता है, एक बार बना दिया, क्योंकि चलना कितना 135 किलोमीटर चलना है, लगातार चलना है, रुकना कहीं है नहीं। तो जब सबको बोल दिया 1 बजे सबको उठना है, ठीक है भाई, और पूरा 1 बजा था और आचार्य ने निकल गए बाहर कक्ष के और बिहार कर गए। तो वहां पर एक नदी पड़ती है, नदी का पुल पड़ता है। तो वहां से जैसे आगे निकले और पूरा संग नदी पार किया और नदी में पूर आ गया, नदी में बाढ़ आ गई। जबकि पानी इतना नहीं गिरा था, क्योंकि जहां से पानी आ रहा था बह करके, नहीं वहां पहाड़ साइड कहीं पानी गिरा होगा। तो आचार्य को ऐसा लग रहा था कहीं नदी ना आ जाए। शाम में कोई बैठते थे, इसलिए कहा था 1 बजे सब निकल जाना। हम लोग सब नदी के बाहर पोस्टर निकले, इस तरफ से पूर आ गया और जो पीछे वाहन थे वो सब खड़े हो गए, हम लोग सब आगे निकल गए। समझ गए आप लोग? और ये 5-7 मिनट ही देर हो जाती तो फिर बिहार रुक जाता, क्योंकि 4 घंटे बाद उसका पूर कम हुआ और पानी गिरता रहा, लगातार पानी गिर रहा है। आज जैसे बोलते तुम नहीं मानोगे ना, पानी से बोलते तुम नहीं मानोगे ना, तो मैं भी नहीं मानूंगा। समझ आ रहा? ऐसा कहते हुए आचार्य से हंसते मुस्कुराते हुए और चलते सीधे 19 किलोमीटर पानी नहीं रुका। कितने? 19 किलोमीटर तक लगातार चलते रहे नॉन स्टॉप, लेकिन कहीं पर क्या नहीं रुका? पानी नहीं रुका। फिर सीधा कन्नौज में जाकर तो भी पानी गिर रहा है, वहां पहुंचने के बाद भी पानी बरसता रहा, खूब ठंडी ठंडी लगी सबके लिए। समझ आ रहा आपको कि नहीं आ रहा? इसलिए कहने का तात्पर्य समझ गया क्या? मनोज भाई, आशीष, क्या देखा तुमने वहां? हाँ बस ये है, देखो ना, ये प्रमाण मिल गया, क्योंकि वहां पर खाते गांव में होंगे उस समय। हाँ उस समय होंगे आप, और हम लोग जैसे निकले पीछे से क्या हो गई, पूरा पूर आ गया, पूरा का पूरा नदी बिल्कुल ओवाल पर आ गई। पीछे जितने थे सब पीछे ही रह गए, हम लोग का हो गए आगे जा करके निकल गए और वहां पहुंचे। चलते चलते रास्ते में लगातार चलते गए, कहीं नहीं, सवेरे शाम सीधा इंदौर। जब इंदौर पहुंचे सबको आश्चर्य हुआ, आचार्य इतने जल्दी इंदौर कैसे आ गए।
ऐसी आगवानी हुई भूतो न भविष्यति। कहाँ? इंद्र, क्योंकि पहली बार गए थे, जहां देखो वहां पर पब्लिक 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 दिखाई देती थी। रांची से पहुंचे और वहां पर आज से नीचे चेहरा किए चलते जा रहे, चलते रहे। उनकी तो आदत ही थी, आपको पता ही है ना। तो वहां के पत्रकारों ने बहुत अच्छी बात लिखी थी वहां पर, पूरे इंदौर ने जिन्हें देखा उन्होंने किसी को नहीं देखा। पूरे इंदौर ने जिनको, उन्होंने किसी को नहीं देखा, उन्होंने नजर उठा करके भी नहीं देखी। सीधे चलते गए चलते गए चलते गए लगातार। इतनी पब्लिक, छतों पर पब्लिक, साइड में पब्लिक, जहां हम लोग जहां देखते थे। और पत्रकारों ने इतना भी कहा, मालूम क्या कहा? आज तक ऐसा हार्दिक अभिनंदन किसी नेता अभिनेता का भी मैंने नहीं देखा जैसा हमने आचार्य भगवंत का देखा। ऐसा जन सैलाब उस समय, और पूरा का पूरा बिहार चलता रहा। आज जैसे हम लोग तरफ देखते चले गए। हाँ, और क्योंकि हम लोगों की नई दीक्षा हुई थी और पहला पहला पानी पड़ने दो शरीर पर किसी को 101 बुखार, मुझे भी था 101। सुने ना, 101 बुखार में भी बिहार चला, क्योंकि आचार्य के सामने सब बुखार उखार एक तरफ रखा रहता है। वहां तो मात्र गुरु भक्ति दिखती है। जब वहां गोमटगढ़ी पहुंच गए तो सीधा दूसरे दिन ही उपवास करना था स्थापना का, क्योंकि पंचमी थी, लास्ट समय था। जो 5 दिन एक्स्ट्रा मिलते ना, वो भी समाप्त हो रहे थे। तो उस दिन मैंने भी फिर उपवास किया। इसमें बुखार में, समझ गए ना। इसलिए हमारे आचार्य भगवंत हमेशा अनियत बिहारी रहे हैं। मालूम नहीं कब कहां से कैसे बिहार कर जाते थे, और अब कैसे बिहार कर गए वो भी आप समझ रहे। अनियत ही रहा और उनका सारा का सारा समाधि भी सब कुछ हो गई। तो बंधु, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अपने जीवन में सब कुछ विश्वास रखो, पर साधुओं के आहार विहार के बारे में विश्वास मत करो। पुण्य बढ़ाओ, भक्ति बढ़ाते रहो और अपना कार्य करते रहो। यहाँ से मध्य प्रदेश ज्यादा नहीं बचा, बताते नहीं है आशीष भाई कह रहे बहुत दूर है। नहीं, यहाँ से अब 90 ही बचा होगा लगभग। बुरहानपुर साइड है ना, अब कम बचा है। अभी तो महाराष्ट्र बॉर्डर मान करके चलो, जलगांव है, क्योंकि समुद्र होता है ना तो जल रहता है ना, जल के उस तरफ रहता है और जल के इस तरफ रहता है। इस तरफ बॉर्डर अलग होती है, उस तरफ बॉर्डर। ये तो जलगांव तो बॉर्डर मान करके चलो, इस तरफ महाराष्ट्र, उस तरफ मध्य प्रदेश। समझ आ रहा है ना। फिर भी आप लोग भावना भाव, जैसा आगे होगा तो लाभ प्राप्त होगा। बोले महावीर भगवान जी की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जी की, आचार्य समय सागर जी महाराज जी की। बोलना है।